नमस्कार दोस्तों। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे कि आपको पता है कि जिसे यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को बना था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना तो उसके मूल सदस्यों की संख्या 51 थी, 51। 51वां सदस्य पोलैंड था। और यूएनओ जब से लेके अब तक अपना ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। यूएनओ के पहले महासचिव का नाम था ट्रैगबली, दूसरे महासचिव का नाम था टैग सो। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के। यूएनओ के 6 अंग होते थे, जिनमें से पहले का नाम है जनरल असेंबली, महासभा। दूसरे का नाम है सुरक्षा परिषद। तीसरे का नाम है सामाजिक आर्थिक परिषद। चौथे का नाम है राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवे का नाम है सचिवालय। और छठे में हमारा आता है न्यायसत्ता परिषद, जो समाप्त कर दिया। ये 6 अंग बड़े ही महत्वपूर्ण है। यूएनओ का अपना एक लोगो है, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूनाइटेड नेशन सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है, और इतनी प्रसिद्ध संस्था है ये कि ये कई सारे युद्धों को टालने में सक्षम भी रही। क्योंकि अभी तक कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तो इसकी सफलता इसी बात से पता लगाई जा सकती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व क्यों होता है, उसके लिए हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों जरूरी है वो समझे आप। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए जरूरी होती है कि मान लेते हैं अगर दुनिया में युद्ध होता है, तो युद्ध को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी। और युद्ध खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी की तो होगी। तो आपको ये बातें समझनी है कि युद्ध खत्म करने के लिए किसको जिम्मा दिया गया, तो वो हमारा है यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन बड़ी बेहतर संस्था है जो अभी तक काम कर रही है। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन फिर भी शांति बनाने में और बड़े युद्ध को टालने में ये अच्छे से भूमिका निभा रहा है। तो आज हम यूएनओ के बारे में जानेंगे, यूएनओ के ऑब्जेक्टिव जानेंगे, यूएनओ क्यों बना उसके प्रति अंक के बारे में जानेंगे, यूएनओ कितना महत्वपूर्ण है ये जानेंगे, और वर्तमान में उसकी क्या प्रासंगिकता है, और भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सभी विषय के बारे में बात करेंगे। इफ अगर आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप क्लास 12वीं में हो तब भी आपके लिए अलग से चैप्टर। तो ये दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसे बड़ा बारीकी से ध्यान दें। आपके लिए बड़ा काम आएगा और शायद आपके लिए हेल्प करेगा नंबर बढ़ाने में अगर आप 12वीं में हो, और नंबर गेन करने में यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो। तो आपको ये बातें सुननी है और समझनी है कि यूएनओ किस तरीके से काम करता है। तो हमें यूएनओ की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने वाले तो कि यूएनओ क्या है, यूएनओ की बातें क्या हैं, और यूएनओ किस तरीके से काम कर रहा है। तो यूएनओ के बारे में अगर हम बात करें तो यूएनओ या यूएनओ यूएनओ स्थापना यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संस्थापक मूल सदस्य 51 थे, और जो 51वें नंबर का था थे पोलैंड। पोलैंड, ठीक है गाइस। आपको नॉर्मली कुछ बातें समझनी है। यूएनओ की स्थापना हुई है, द यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। इससे पहले एक मीटिंग बुलाई गई थी सैन फ्रांसिस्को में, जिसके बाद यूएनओ को बनाने का मतलब प्रस्ताव लाया गया। उससे पहले याल्टा सम्मेलन से लेकर और अटलांटिक चार्टर से लेकर बहुत सारे समझौते हुए, जिसमें इन्होंने ये महसूस किया कि दुनिया में शांति बनाने की कोई संस्था होनी चाहिए, और जो शांति बनाने के लिए जो काम करेगी उस संस्था को हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विश्व में युद्ध को रोकने, समझौते कराने, बातचीत कराने, और टकराव की जगह सुलह कराने, ट्रीटी साइन कराने, और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाई जाती है। तो कोई भी संस्था बड़ी महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है उसकी, कि उसका काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो यूएनओ बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो यूएनओ की भूमिका महत्वपूर्ण,
यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके संस्थापक सदस्य मूल सदस्य 51 थे और 51वां सदस्य पोलैंड था, जो कि यूएन बनने से कुछ दिन पहले शामिल हुआ। ठीक है, तो ये याद रखना अक्टूबर के महीने में 14-15 अक्टूबर को, तो ये बातें याद रखें। तो इसी में अगर हम आगे जानना चाहें तो ध्यान से सुनना, कुछ और बातें भी हमारे पास जानने के लिए, जैसे यूएनओ जो नाम दिया संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो नाम दिया ये दिया है फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी डी रूजवेल्ट ने। यूएनओ का जो ये नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, नाम याद रखना आप। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 24 अक्टूबर को जब ये बना तो उस मेंबर मैंने आपको बताई थी। वर्तमान सदस्य इसके कितने हैं, तो वर्तमान सदस्य अभी यूएनओ में 193 है। जो 193 नंबर का मेंबर है, 193 नंबर का वो है दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हुआ और इस तरीके से यूएनओ ने काम करना शुरू किया। और कुछ बातें और जाननी है, धीमे धीमे करके आप समझते रहना। अगर हम बात करें तो जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कुछ बातें आपको समझनी है, ध्यान सुनना। इसका मुख्यालय यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप में, मैनहट्टन द्वीप 39 मंजिल बिल्डिंग है और 17 एकड़ में फैली। फिर 17 एकड़ डोनेट करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर ये अपने समय के पहले बिलियनियर थे या मिलियनियर, तो बहुत अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने दुनिया में शांति बनाने के लिए एक संगठन, या फिर इन्होंने कहा कि हम दुनिया में शांति बनाने के लिए अपनी तरफ से योगदान देंगे, तो आपको ये याद रखना है। और अभी वर्तमान में कितने मेंबर वो आपको याद होने चाहिए, कितने एकड़ में फैली गई है। इस बिल्डिंग में पहली बार 1952 में गए, तो याद रखना यूएनओ का जो फ्लैग है उसमें दुनिया को जैतून की पत्ती से घिरा हुआ दिखाई दिया, यानी कि शांति की बात है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल, वो याद रखना, बस तो अंग्रेजी है। दूसरी कौन सी है, वो आपकी अंग्रेजी के अंदर, यानी कि पहली लैंग्वेज जो आपको समझनी है, वो पहली लैंग्वेज है अंग्रेजी, दूसरी है फ्रेंच। तो दूसरी लैंग्वेज फ्रेंच है। कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच। आपको ये याद रखनी है, हमें पूरा ठीक से समझना है। इसके अलावा चीनी, रशियन, अरेबियन, स्पेनिश, यानी कि चीनी, रशियन, अरेबियन, ठीक है, चीनी, रशियन, अरेबियन, और अगर हम बात करें स्पेनिश, ये सभी इसकी भाषाएं हैं जो यूएनओ में चलती है। तो यूएनओ के बारे में आपको ये जानना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूएनओ में जितने अंग है वो एक बार लिख देते हैं, ठीक है, तो याद रखना। अंग की बात करें तो कुल अंग कितने होते हैं इसमें, जब हम पुराने वाले लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें समझनी। नंबर 1 है महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और प्रशिक्षित काउंसिल या न्याय सत्ता परिषद। तो ये सारे हमारे यूएनओ में क्या है, अंग है, जो आपको याद रखना है। तो ये सारे अंग आप लिख लेना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महासभा टोटल मेंबर 193, सुरक्षा परिषद टोटल मेंबर 10, 10+5, इसमें आपके मेंबर होते हैं 54। सचिवालय में कम से कम 7 से ज्यादा कर्मचारी और राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या देखिए तो टोटल जज होते हैं 15 जज होते हैं, 3 जजेस, टोटल जजों की संख्या होती है 13 गाइस, ठीक है। और यहाँ पर न्याय सत्ता परिषद वर्तमान में क्या है, परिषद खत्म कर दी गई, न्याय सत्ता परिषद अब नहीं। हमें इन सभी अंगों की खूबियां, विशेषता, बाकी सारी बातें जाननी है, जो कि हम इसी वीडियो के अगले सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी वीडियोस देखते रहें, चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हेल्पफुल वीडियो बना सके हम आपके लिए। और ठीक है, हम इसी तरीके से काम करते रहें, ठीक है। थैंक यू।